झारखंड सरकार रोजगार देने के लिए लगातार रोजगार मेला का आयोजन कर रही है। इसी को लेकर आज हजारीबाग में भी रोजगार मेला का आयोजन किया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 12,000 अभ्यर्थियों के बीच ऑफर लेटर सरकार देने का काम की है। लेकिन आप सभी को जानकारी दे दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसी कारणवश इस रोजगार मेला में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन अन्य मंत्री इस ऑफर लेटर को देने के लिए वहां पर मौजूद रहे। इस वक्त हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसी कारणवश आज रोजगार मेला में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन अन्य मंत्री वहां पर शामिल हो पाए। लेकिन क्या कुछ संदेश फिलहाल सरकार रोजगार मेला से जुड़े तमाम लोगों को दे रही है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से लगातार विपक्ष सरकार को रोजगार को लेकर के घेरने में जुटी हुई थी, ऐसे में सरकार ने आपने देखा कि सरकार प्रमंडल स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन कर रही है और इसके माध्यम से निजी क्षेत्र में जो है युवाओं को रोजगार के लिए ऑफर लेटर और नियुक्तियां पत्र जो है वो दे रहे हैं। तो ऐसे में आज उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल स्तरीय आज रोजगार मेला का आयोजन किया गया था। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने की वजह से उसमें शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने ट्वीट करके उन तमाम जो अभ्यर्थी थे और जिनको ऑफर लेटर मिला है उनको शुभकामनाएं दी है उज्जवल भविष्य के लिए, और कहा कि हमारे सहयोगी मंत्री और हमारे जो विधायक हैं वो मौजूद रहें। और मुझे खेद है कि हम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी जो नियुक्ति पत्र या जो ऑफर लेटर मिले हैं इससे लोगों के भविष्य में काफ़ी खुशहाली है, इसकी कामना की है। लेकिन दरअसल आप ये देखिए कि सरकार को विपक्ष किस तरह से रोजगार को लेकर घेर रही है। सरकार को विपक्ष कह रही है कि आपने 5 वर्ष तक ये वादा किया था कि हमारी जब तक सरकार रहेगी प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और अगर रोजगार नहीं दे पाएंगे तो जो बेरोजगार रहेंगे उनको बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। तो अब सरकार से यही सवाल किया जा रहा है कि अब 4 वर्ष लगभग बीतने को है और अब तक जो है आप 4 लाख लोगों को रोजगार नहीं दे पाए। इसीलिए सरकार अब अपने पास एक आंकड़े जुटाने की कोशिश में है कि अगर अगले वर्ष चुनाव में जाएंगे तो हमारे पास एक हेल्दी जो डाटा है वो हो, ताकि हम लोगों को ये कह सकें कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया। हालांकि कई अड़चने आई, आप देखें कि अब 26,000 जो शिक्षक की बहाली के लिए नियुक्तियां निकली थी वो भी हाईकोर्ट से रद्द हो गया। मुख्यमंत्री आश्वस्त हैं, वो कह रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि हम जल्द ही कोई वैकल्पिक रास्ता ढूंढेंगे। जब जब झारखंड में कोई आफत आया है तो उसका सामना जो है हम डट कर किए हैं, जब जब कोई मुसीबत आया है तो उसका सामना डट कर किए हैं और उससे निकलकर कुछ बेहतर करते हैं। तो अब उम्मीदें जो है झारखंड के युवा को है कि जो 26,000 नियुक्तियां रद्द हुई है वो भी जल्द से जल्द आए और इसी तरह के रोजगार मेला के माध्यम से जो है रोजगार मिलता रहे। देखिए, सीता सोरेन ने भी पिछले दिनों एक बयान दिया था, उनका कहना था कि बाहरियों को भगाना है, स्थानीय लोगों को रोजगार देना है। इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि एक और सरकार भी तो कह रही है कि यहाँ पर सिर्फ स्थानीय लोगों की ही नियुक्ति होगी। बिल्कुल, देखिए, आज अंबा प्रसाद भी हजारीबाग में यही बोल रहे थे कि हमारी सरकार ने भरपूर कोशिश की थी कि 1932 आधारित जो स्थानीय नीति नियोजन नीति हो, ओबीसी को आरक्षण मिले, और यही बात सीता सोरेन भी कह रही है कि हमारे झारखंडियों को कैसे 100% रोजगार मिले, इसके लिए हमारी सरकार कोशिश करेगी। लगातार हम प्रयास करेंगे और जो निजी क्षेत्र की भी कंपनियां हैं जहां बाहरी लोग रोजगार कर रहे हैं उनको यहां से भगाना है। तो ये तमाम चीज़ें आप देखिए कि सरकार पहले ही 75% जो है तमाम कंपनियों में एक कानून ले आई है कि उसके माध्यम से जो रोजगार है वो यहाँ के स्थानीय को 75% जो है निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनको भी देना है। तो ऐसे में अब अगर 25% भी लोग यहाँ हैं तो उनको बाहरी कह करके भगाने की जो बात की जा रही है, तो ये एक नया विषय जरूर आया है। अब देखना होगा कि आखिर विपक्ष इसको किस रूप में लेती है और आने वाले दिनों में इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये हम जरूर कहेंगे कि सरकार रोजगार को लेकर के जरूर सजग हुई है, एक तेजी लाने की कोशिश की है, प्रमंडल स्तरीय आयोजन करके इस रोजगार मेला के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने की कोशिश कर रही है। जी देखिए, झारखंड के सभी जिलों में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में कई लोगों को ऑफर लेटर भी दिया जा रहा है। आज उसी को लेकर हजारीबाग में भी कई
सभी अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं शामिल हो पाए, लेकिन उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। साथ ही साथ आपने सुना कि अंबा प्रसाद ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार प्रतिबद्ध है, तमाम कार्य को यहाँ पर कर रही है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो सरकार को कार्य करने नहीं दे रहे हैं। बावजूद उसके आने वाले समय में सरकार इसी तरीके से लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम भी करेगी। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी विकास के साथ सहयोगी मदद। मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।